हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो वीडियो है बहुत ही गजब की बात बताने वाला हूँ। वो लोग जो अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि इस वीडियो में जो आपके मन में कई सवाल चलते रहते हैं अपने जीवन को लेकर, उनके जवाब आपको मिलेंगे। और जो लोग अपनी अगर आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, या फिर जो खुद को जान रहे हैं खुद से, ठीक है, कोई मतलब किसी के कहने से नहीं, खुद से एक अंदर से फ़ील होता है कि मैं जानूँ तो सही कि भई मैं हूँ कौन? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरे साथ में ये ऐसा क्यों होता है? वो क्यों होता है ना? तो बहुत सारे जो सवाल हैं आपके, तो आज आपको उसका जवाब मिलेगा। टाइटल ये है कि यदि आप एक प्योर सोल हैं, भली आत्मा हैं, या फिर यूँ कहें कि आपका जो अवचेतन मन है, वो जागृत है ना? तो आपको अपने कर्म का जो फल होता है, वो तुरंत मिल जाता है। तो सर तुरंत मिल जाता है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? जैसे कई लोग बोलते हैं ना, सर हम तो देखते हैं कि कई लोग इतने बुरे-बुरे कर्म करते हैं, सर उनके तो कुछ नहीं होता। तो आपको क्या लगता है, उनके बढ़िया हो रहा है क्या उनके? हम एक ऐसी जगह पे हैं, एक ऐसे गोले पर हैं, जहाँ पर हमारा क्या प्रशिक्षण चल रहा है, समझ रहे हो आप? और इस गोले पर आना हमने चुना है। हम बैठे थे शांति से जीवात्मा जगत में, ठीक है? जीवात्माओं के जगत में हम बैठे थे, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे इस जगत में भी हमको जल्दी है आगे बढ़ने की, कब मैं सफल होऊँगा, कब मेरी लाइफ चेंज होगी। तो वैसे ही जब हम जीवात्मा जगत में बैठे थे, तो वहाँ पे भी हमको जल्दी आगे बढ़ना, ग्रो करना है, जल्दी-जल्दी सीखना है, ग्रो करना है। तो वहाँ क्या होता है ना, स्पीड कम होती है सीखने की। जैसे आपने एक बात सुनी होगी कि देवता भी मनुष्य जन्म पाने को तरसते हैं। मनुष्य जन्म पाने को तरसते हैं मतलब इस संसार में आना चाहते हैं, और यहाँ पे भी मनुष्य ही बन के क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि बाकी जो योनियाँ हैं, है ना? जैसे जानवरों की योनियाँ हैं, तो वो केवल भोग योनि है। और जो देवता जो मनुष्य बनने के लिए तरस रहे हैं, तो वो देवताओं की भी भोग योनि है, वो बस भोग रहे हैं। जानवर भी बस भोग रहे हैं। जानवरों का कोई कर्म नहीं बनता है। लेकिन मनुष्य जो है, वो नए कर्म भी बना रहा है, अपने कर्म भी भोग रहा है। समझ रहे हो आप? हम नए कर्म भी बनाते हैं। अभी अगर मान लो मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है? अब इससे मान लो आपकी लाइफ में चेंज आया, या फिर मैं ये वीडियो बना के बाहर गया तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो यार कुत्ते-वुत्ते को बिस्किट खिला देते हैं, गाय को चारा डाल देते हैं, थोड़ी किसी की हेल्प कर देते हैं, मम्मी-पापा की थोड़ी-सी सेवा कर देते हैं, है ना? थोड़ा-सा पत्नी के काम में हाथ हाथ बटा देते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा बच्चों को तैयार-वैयार करवा देते हैं, वो परेशान हो रही है अकेली। तो अब ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं कर्म बना रहा हूँ। ये मैं कर्म कब बना रहा हूँ, जब मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप? तो हम जो हैं, नए कर्म भी बनाते हैं, और ये एक ऐसी जगह है, यहाँ आना हमने क्यों चुना? यहाँ आना हमने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्रेस है वो फ़ास्ट होती है धरती पे। जहाँ से हम आए हैं वहाँ बहुत स्लो होती है। ये सबूत के साथ बताऊँगा आपको, चिंता मत करो, है ना? और ये जो चीज़ है, ये जो आज मैं बताने वाला हूँ, ये मैं खुद पिछले 2 से 3 महीने से ढूँढ रहा था, और उसके पीछे एक कारण था। मेरे साथ कुछ घटना घटी, और मुझे मेरे साथ में एक चीज़ है कि मैं सॉल्यूशन के पीछे पड़ जाता हूँ। सॉल्यूशन क्या है? क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? ये चीज़ मेरे साथ कैसे हुई? ठीक है? कुछ क्योंकि लर्निंग होती है। अब लर्निंग वो हम तभी कर पाते हैं जब हमारा ध्यान केवल उस पे नहीं होता है, कंप्लेन पे कि अरे मेरे साथ बुरा हो गया। नहीं, मेरे साथ ये हुआ तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न रहा होगा। कुछ शायद मुझे जो दिव्य आत्माएँ हैं जो आप हमको प्रोटेक्ट करती है ना? भगवान कहें या हमारे एंसेस्टर्स कहें या आप यूनिवर्स कहें, कुछ भी कहें। तो वो कुछ तो संकेत देना चाहती है हमको, समझ रहे हो आप? तो मैं उसके पीछे पड़ा काफ़ी समय से, मैं ढूँढ रहा हूँ, और मुझे फाइनली, जैसे ईश्वर आपको जवाब देता है किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी किताब के माध्यम से, कहीं लिखा हुआ कुछ पढ़ा देगा, कहीं कुछ सुना देगा, तो वैसे ही मुझे जवाब मिला, और वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि वही है ना कि हम यहाँ इस धरती पे आए हैं, तो हमको केवल हमारा भला नहीं करना है। हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा होगा। कर भला तो हो भला।
समझ रहे हो? तो मेरा वो ऑब्जेक्ट रहता है कि अगर कोई चीज़ पता चली है तो वो जितना आप उसको स्प्रेड कर सको, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सको, तो उतना आपका फ़ायदा ही है उसमें। और बात फ़ायदे की नहीं है, ये हमारे जीवन का, जैसे वो बोलते हैं ना कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, समझ रहे हो आप? तो अब हम उस बात पर चलते हैं कि जैसा कि कई लोग कहते हैं कि सर हम तो इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा होता है, ठीक है? लेकिन जो लोग जो इतने बुरे हैं वो तो सर इतने बुरे काम करते हैं, पैसे लूट लेते हैं, फर्जी काम कर देते हैं, तो उनके साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए इसमें मैं आपको पहले थोड़ा-सा डिटेल में समझाता हूँ। आप इसको कुछ ऐसे समझिए, क्या होता है कि 2 प्रकार की आत्माएँ होती है, एक गुड सोल और एक बैड सोल। एक अच्छी आत्मा, एक बुरी आत्मा, ठीक है? तो ये जो अच्छी आत्मा होती है, इसका जो अवचेतन मन होता है ना, ये अच्छी क्यों है? क्योंकि इसका अवचेतन मन जो है वो जागृत है, इसीलिए अच्छी है। इसको दया आ जाती है, ये किसी का बुरा नहीं देख सकती, कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। ये भूखी मर जाएगी ये आत्मा, लेकिन किसी का बुरा नहीं करेगी। और एक ये आत्मा होती है जिसका अवचेतन मन जो होता है वो जागृत नहीं होता है, तो इसको समझ नहीं पड़ती। तो ये आत्मा क्या करती है, ये जितने सारे बुरे कर्म, किसी का पैसा लूटना, ठीक है, मतलब कई लोग आपने देखे होंगे ना ऐसे करते हैं उल्टे उल्टे काम, कहीं से इधर से पैसा स्कीम लगा लिया, वहाँ से लगा लिया, लूट लिया लोगों को, या फिर गलत काम कर दिया। ये जैसे हम भ्रष्टाचार देखते हैं, है ना, ये यहाँ पे इतना पैसा आया वहाँ से और इतना ही लगा दिया, बाकी जेब में रख लिया। ये ऐसी आत्माएं होती है जो क्या होती है ना, जिनका अवचेतन मन जागृत नहीं होता, तो इनको समझ नहीं पड़ती है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ। अब जो भली आत्माएं होती है उनके साथ में क्या होता है कि अगर उनसे कोई गलत कर्म बना, मेरे साथ भी, मतलब कोई भी चीज़ अगर मैंने गलत करी, तुरंत मेरे को थप्पड़ पड़ेगा ऊपर से सट्ट करके एक। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ। और ये अभी कुछ समय पहले चीज़ हुई तो मैंने वो उसका जवाब ढूंढा, ऐसा क्यों। बहुत सारी चीज़ें भी मिली मुझे ढूंढते ढूंढते, और एक ये बहुत अच्छी चीज़ मिली। तो गलत कर्म जब हम करते हैं तो हमको तुरंत उसका फल मिलता है, तुरंत सज़ा मिलती है, ये समझ लो आप। अब सज़ा मिलती है तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारा बुरा करने के लिए, नहीं। क्या होता है कि अगर, अच्छा पहले इस पे चलते हैं, इसने एक गलत कर्म करा, इसको उसकी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। दूसरा गलत कर्म करा, कोई सज़ा नहीं मिलेगी। जो ये कर्म कर रहे हैं इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। क्या बोलते हैं? क्रियमाण कर्म, ठीक है। तीसरा फिर भ्रष्टाचार किया, कोई दिक्कत ही वाली बात ही नहीं है। और हम देख रहे हैं ये आदमी और ग्रो कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, बड़े बड़े बंगले बन गए, वो मज़ा आ गया ज़िंदगी का। और हम यहाँ भली आत्माएं बेटी बेटी देख रही है कि यार ये आदमी तो ग्रो किए जा रहा है, ग्रो किए जा रहा है। एक और कर दिया इसने भ्रष्टाचार। चौथा, इनके साथ क्या होता है कि इनके क्रियमाण, ऐसा नहीं है कि इनको फल नहीं मिलता, रुको जरा, इनके क्रियमाण कर्म जो होते हैं वो संचित होते रहते हैं, ठीक है। इनके क्रियमाण कर्म संचित होते रहते हैं, संचित होते रहते हैं, और इनको फिर एक समय बाद कर्म का फल मिलता है, ठीक है, इकट्ठा होके एकदम से, समझ रहे हो। तो आप कहोगे सर ये बढ़िया है, नहीं ये बढ़िया नहीं है। देखो कैसे, अगर कोई भली आत्मा है तो उसके साथ में क्या होगा, जैसे उसने कुछ गलत कर्म करा, तुरंत जो है किसी भी तरीके से उसका मन दुखी हो जाएगा, उसका मन उसको परेशान करने लगेगा, कुछ घटनाएं हो जाएगी, है ना। तो ये डरेगा कि अरे मेरे को गलत नहीं करना है यार भैया, ठीक है। तो अब इसके साथ में क्या होगा पता है, इसका काफ़ी टाइम सेव होगा, और ये कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास भी करने लगेगा। तो इसकी ये अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम यहाँ आए इसीलिए, वास्तविक बात तो यही है। इस संसार में आए भी हम इसीलिए, इसके अलावा कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये आदमी के साथ में जितना इसका ये कर्मा, इसको फल नहीं मिल रहा है, ये स्टोर हो रहा है, तो इसको इतना, मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होता है कर्म वर्म, सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। और पता चलता है कि इसकी उम्र, ये उम्र में पहुंच गया 75 साल में। अब ये 75 साल इसने क्या किए, मतलब पता है, मजे किए, इंजॉय द लाइफ।
अब ये जिस काम के लिए आया था वो नहीं कर पाया। अब आप कहोगे सर तो क्या हो गया, इसने मजे तो ले लिए जिंदगी के, वो भ्रम था। समझ गए। और जब ईश्वर कहीं ना कहीं हमको अगर कोई भी मुसीबत में डालता है, कोई दिक्कत हमारे साथ आती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम भगवान की तरफ जाते हैं, हम नाम जाप करने लगते हैं, हम कुछ न कुछ भगवत गीता पढ़ लो, ये मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो, ये करते करते हम अपनी आध्यात्मिक, ये देखो जो मतलब क्या बताऊँ मैं, कि जिसके साथ ये हुआ होगा वो अनुभव कर रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वो रिलेट कर पा रहा होगा, सीधी सी बात है। मैं तो देखो मेरा काम जो है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर करवा रहा है, मैं मेरा काम, मेरे को ये भी चिंता नहीं रहती है कि आप लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि यार ये आदमी क्या फालतू बातें करता रहता है। मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हर एक आदमी की चेतना का इस तरह अलग होता है। मेरे को जो समझ में आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ, और ये मैंने कहा ना सबूत भी बताऊंगा, रुको जरा। तो ये व्यक्ति क्या होता है, आप देखना अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ता है। तो अब इसने इसकी ज़िंदगी में 75 साल क्या किए, मज़े किए। अब आखिरी में इसको कर्म का फल मिल गया, मान लो इसको इस जन्म में मिला भी नहीं, ये भी हो सकता है, नहीं मिला, चलो इस जन्म पूरे मज़े मज़े में निकाल दिए। अब इसमें हम भी भटक गए, यार इस आदमी ने ज़िंदगी भर बुरे बुरे कर्म किए और देखो कितना बढ़िया जीवन निकला, इसका बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, और देखो मज़े ही आ गए। समझ रहे हो आप। लेकिन ऐसा थोड़ी इसके कर्म अब मिलेंगे नहीं, ये सब संचित हैं, ये सब स्टोर्ड हैं, सब आएगा, ये आगे अगले जन्म में आ जाएगा। हमारे साथ क्या होता है, हमको तुरंत मिलेगा। अब तुरंत मिलने से हमारा फायदा ये होता है कि हम किसी भी बहाने से, है ना, जैसे कहते हैं ना कि तुलसी मेरे राम को रीछ भजो या खींच, बीज वो अच्छी आगे लाइनें मेरे ध्यान में नहीं आ रही, कि बीज उल्टा पड़े सीधा पड़े कैसे भी पड़े तो वो जो है पौधा बनता ही बनता है। मतलब कि राम जी को आप भले डर के भजो, भले प्रेम से भजो, भले आपकी कोई समस्या है उससे निकलने के लिए भजो, या फिर आप ऐसे ही आनंद के लिए भजो, कैसे भी भजो, तुलसी मेरे राम को रीछ भजे या खींच, है ना। तो उसमें जैसे जिस तरीके से, आगे की लाइन का हिंदी बताता हूँ डायरेक्ट, जिस तरीके से खेत में आप बीज सीधा डालो कि उल्टा, उसका पौधा बनता ही बनता है। तो वैसे ही ईश्वर हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं कि ये तुरंत हमको, जैसे हम बोलते हैं हमारे साथ तो तुरंत बुरा हो जाता है, तो ये बुरा थोड़ी है, ये अच्छा है। तो हम किसी न किसी तरीके से धीरे धीरे चीज़ें समझते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जिसके लिए हम इस संसार में आए थे उसमें हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है आपकी बात। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको सबूत बताता हूँ। आप यहाँ पे देखना क्या लिखा है, आप आराम से इसको पढ़ो। ये मुझे मेरे साथ में अभी एक कुछ समय पहले एक घटना घटित हुई और मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, है ना। हालांकि मुझे समझ तो आया था कि कुछ ना कुछ है इसके पीछे, कुछ ना कुछ ईश्वर सिखाना चाह रहा है, कुछ तो है, बस वही ढूंढने के चक्कर में मैं लगा था। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता ना कि हम बहुत अच्छे हैं, अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि नीयत खराब हो जाती है इंसान की, कुछ गलत कर्म कर बैठता है, कुछ भी तो उससे बन जाता है ना। तो अगर आप अच्छे हो, मतलब अच्छे का मतलब दिखाने वाले अच्छे नहीं, लोगों को दिखाने वाला अच्छा नहीं, आपको अंदर से भीतर से आपको पता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मैं करूँगा भी नहीं और मुझे करना भी नहीं, मैं कर भी नहीं सकता। आपकी आत्मा जानती है। मैं बाहरी दिखावे की बात नहीं कर रहा हूँ कि देखो मैं अच्छा हूँ, क्या हो जाएगा उससे। मान लो मैंने पूरी दुनिया को बता दिया, देखो देखो भाइयों बहनों मैं कितना अच्छा हूँ, इससे मुझे मिलेगा क्या। मुझे तो मेरा परमात्मा देखेगा तब मुझे फ़ायदा मिलेगा, और मेरी अंतरात्मा देखेगी तब। तो अगर आप भले हैं, भली आत्मा है ना, तो क्या होगा कि आप जैसे ही कुछ गलत करने जाओगे तुरंत, जैसे मैंने कहा, ऊपर से एक चाटा पड़ेगा खींच के। तो उसको आप समझो कि कुछ गड़बड़ हुई है और मेरे को ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर वाला तुरंत सतर्क करता है। वो नहीं चाहता है कि आप और इसका सहारा लेके और बिगड़ो, कह रहे कुछ नहीं होता है। तो अब यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं। देखो, आप एक भली आत्मा हो, इसलिए आपके कर्म आप तक तेज गति से पहुंचते हैं। समझ गए। क्योंकि आपका अवचेतन मन जागृत होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप थोड़ा भी गलत करें तो आपको अपने कर्मों का फल तुरंत मिलेगा और आप उसका हिसाब भी जल्दी चुका पाएंगे। समझ गए। लेकिन यदि आपका अवचेतन मन सुप्त है, सोया हुआ है, तो आपके कर्म जमा होने लगते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना, सर ये लोग तो इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये तो इतने बुरे कर्म कर रहे हैं, इनके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, ये तो और मौज कर रहे हैं।
अब वो मौज के बारे में बताऊंगा, मौज क्या है, रुको पहले ये देखो। उनका हिसाब किताब चुकाने में आपको देर लगेगी, समय के साथ बहरहाल किसी न किसी रूप में आपके कर्म आप तक जरूर पहुंचते हैं। वो जो व्यक्ति बुरा कर रहा है उसके कर्म अभी नहीं तो अगले जन्म में पहुंचेंगे, कभी भी पहुंचेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में ही पहुंचते हैं, आप खुद देखते हो पूरी जवानी इंसान खूब जो है उल्टे सीधे काम करता है और आखिरी में उसकी हालत क्या होती है, देख लो आप अपने आसपास, देख लेना, जो सब देखा होगा आपने, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ना सोचे कि दुष्ट आत्माओं को बुरा करने की छूट मिली होती है, उनके कर्म संचित हो रहे हैं जिनका भुगतान उन्हें करना ही होगा। अब इसमें एक और बताता हूं आपको, यहां से आप पढ़ना, एक सेकेंड। जब आप आध्यात्मिक, हाँ यहां से, एक सेकेंड। यदि आपका अवचेतन मन सुप्त है, इसको समझना आप यहां से, है ना, यदि आपका अवचेतन मन सुप्त है मतलब सोया हुआ है ना, तो इस कारण आप अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी अपनी परीक्षा और प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं। आपका जो प्रशिक्षण, यहाँ इस संसार में हम क्यों आए हैं, यहाँ हम आए हैं प्रशिक्षण के लिए। जैसा कि मैंने कहा, हम जीवात्मा जगत में बैठे थे, पर वहाँ पे क्या होता है, स्पीड धीरे होती है प्रोग्रेस करने की। तो ये वो जगह है जहाँ पे फटाफट स्पीड तेज रहती है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा यहाँ का लोड मत लो इतना, ठीक है। जो काम करने आए हो उस पर ध्यान दो, और वो भी वही दे पाएगा जिसका अवचेतन मन जो है वो जागृत है। अगर जिसका अवचेतन मन सुप्त है तो वो दुनियादारी में ऐसा फंसा रहेगा कि उसको लगेगा कि ये जो भोग मैं भोग रहा हूँ बस यही है जीवन, बस मेरे को ये खाना मिल जाए, बस मेरे को ये मिल जाए, ये लड़का मिल जाए, ये लड़की मिल जाए, इसके अलावा जो मेरे पास घर गाड़ी दौलत बंगला आ जाए, उसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं रहा है, बस उसी में रमा हुआ है। अब ये क्या सर, ये गलत है? ये गलत नहीं है, ये सब करो ना। आप गाड़ी खरीदो, खूब बड़ी खरीदो, 2-5 करोड़ की खरीदो, 100 करोड़ का बंगला खरीदो, दुनिया भर का जो करना है करो, गलत काम को छोड़कर, जो अनैतिक है उसको छोड़कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी करो, अनैतिक करो, तुम अनैतिक नहीं, नीति से चलना पड़ेगा। जो शास्त्र विरुद्ध है फिर वो गलत कर्म बनता है ना। आप ईमानदारी से करो जो करना है, उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए आए हो वो मत भूल जाना। आप 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के वो काम करो जिसके लिए ऊपर से आए हो, भज गोविंदम भज गोविंदम, समझ गए। तो क्या होता है कि यदि आपका अवचेतन मन सुप्त है तो इस कारण आप अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी अपनी परीक्षा और प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं। भाई आप सोचो ना, जिस आदमी का जो है अगर अवचेतन मन सुप्त है तो वो भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, उल्टे सीधे काम करता ही जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उसको लग रहा है बस यही है शायद। साथ ही आप कभी पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य और उसके उद्देश्य को नहीं जान पाएंगे। जब आप आध्यात्मिक पथ पर नहीं होते हैं तब आपने खुद को उस रास्ते से भटकाने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग किया होता है जिसे आपने जीवात्मा जगत में चुना था। आपका अब ऐसी परिस्थिति और ऐसे लोगों से सामना नहीं होता जो आपके आत्मा के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। एक बात बताओ, आप इस वीडियो तक क्यों पहुँचे? मतलब यहाँ तक क्या आप मज़े में थे और पहुँच गए? बताओ आप, क्या आपका जीवन आनंद में था, खूब आप मस्ती में थे, कोई टेंशन नहीं थी आपके जीवन में, तो क्या आप इस वीडियो में पहुंच गए और क्या आप यहाँ तक आ गए? यहाँ तक कौन आएगा? यहाँ तक वही आएगा ना जिसके ऊपर कृपा हुई है ईश्वर की, वही आएगा, और सब थोड़ी आएंगे क्या? आगे पढ़ो। जब ऐसी परिस्थितियों में ऐसे लोगों से सामना नहीं हो पाता जो आपके आत्मा के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, है ना, इसके बजाय आपको ऐसी परिस्थिति, आप सुनो, ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके अहंकार का पोषण करते हैं और आपको पूरी तरह एक भौतिकवाद और सांसारिक व्यक्ति बना देते हैं। फिर तो आप अपनी जीवात्मा के महत्व को ही भूल जाते हैं, आपकी जीवात्मा का पोषण पूरी तरह से ठप पड़ जाता है और आप उसी स्थिति में खुश रहने लगते हैं। लेकिन यह खुशी एक धोखा है। जैसे अपन कहते हैं, और उस वो तो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, और उस वो तो बड़े महल में रह रहा है, बड़ा क्या होता है, क्या हो जाएगा, बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। हाँ ठीक है, होता है, अच्छा लगता है, फीलिंग नाइस, पर वो भी जब मन अच्छा हो तब लगता है। समझ रहे हो आप? मन का खेल है ना पूरा। मन अच्छा है तो आदमी पैदल पैदल भी इंजॉय करेगा, मन अच्छा है तो बड़ी गाड़ी में भी इंजॉय करेगा, मन खराब है तो कुछ नहीं हो सकता। और हो सकता है उसका मन भी अच्छा हो, ठीक है, और वो ये सब भी कर रहा हो, लेकिन ये सब क्या है, एक धोखा है, क्योंकि यह पूरी, एक मिनट, कहाँ ये भली आत्मा आ गई, हाँ, यहाँ पूरी तरह भौतिक मन की उपज है। आध्यात्मिक राह से दूर हटकर पृथ्वी पर कुछ लोग आराम का अनुभव करते हैं। जैसे आप देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म में नहीं है। अध्यात्म का मतलब धार्मिक अलग होता है। धर्म जैसे वो केवल पूजा पाठ करने की बात नहीं है। अध्यात्म होता है अपने आप को जानना, खुद को जानना, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जो आदमी खुद की जानने की यात्रा में होता है ना, वो ये दुनियादारी में नहीं फंसता है कि और वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, और उस देश में क्या हो गया, और वहाँ ये हो गया। उसको पता है कि ये सब
माया का खेल चल रहा है। उसको बस अपनी यात्रा की फिक्र रहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसको पता है ये चलता रहेगा, ये सदियों से चलता आ रहा है। सब हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, लोग ये हो रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब हो रहा है, ये होता रहेगा। ऐसा थोड़ी खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि चीज़ें बंद हो जाएगी? ये तो चलती रहेगी। आगे लिखा है, भौतिक मन में आने वाली झूठी शांति का अनुभव पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें परिवर्तन और सुधार के लिए होने वाले संघर्ष से होकर नहीं गुजरना पड़ता। वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सही तरीके नहीं चुनना चाहते। समझ गए? वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सही तरीके नहीं चुनना चाहते और उनसे बच निकलने के लिए आसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। शांति का ये झूठा अनुभव आपको अपने ही अहंकार द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि यह नहीं चाहते कि मनुष्य द्वारा उसे नष्ट किया जाए। समझ गए? तो इसीलिए वो लोग जो ये मानते हैं कि यार हमारे भगवान, देखो अगर किसी भी टाइप की कोई समस्या होती है जीवन में, तो समस्या के माध्यम से आप अपनी यात्रा में आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आ सकता। फिर तो आदमी इंजॉय करता करते उसको लगता है बस यही करना है मुझे, बस कमाना है, खाना है, बढ़िया इंजॉय करना है, सोना है, कमाना है, खाना है, इंजॉय करना है, सोना है बस। लेकिन आपका समय ख़राब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप बड़ी मिन्नतें करके आए हैं। यहाँ पे जैसे जब मैं छोटा था ना, तो नवोदय विद्यालय की परीक्षा होती थी, तो उसमें टेस्ट देना पड़ता था, तब जाके नवोदय विद्यालय में जाया जाता था। अब नवोदय विद्यालय में जाना तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जाऊँगा तो मुझे आनंद मिल जाएगा। समझ रहे हो आप? जब तक नहीं जाऊँगा तब तक मुझे लगेगा कि यार, क्योंकि पता है कि वहाँ जाऊँगा तो मेरी पढ़ाई अच्छी होगी, है ना, और मैं जीवन में आगे बढ़ूँगा, उसीलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन जैसे वहाँ जाता हूँ तो वहाँ जाते हैं तो पता चलता है वहाँ कपड़े धोने पड़ रहे हैं खुद के। और 5वीं कक्षा का बच्चा 8-9 साल का कपड़े धो रहा है, खाना बना रहा है, मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, गेट पकड़ के रो रहा है, पापा मिलने आ रहे हैं, मैं पापा कहाँ जा रहे हो, लेकिन अब रहना वही है। तो वैसे ही यहाँ इस धरती पे आग आ तो गए, तो ऐसे ही नहीं आए, परीक्षा दी होगी कुछ। तो जब परीक्षा दी है और यहाँ आए हैं, तो अब यहाँ ऐसा नहीं है कि यहीं रहना है। जैसे नवोदय विद्यालय में 12वीं तक रहे, उसके बाद में फिर मस्त अपने काम में लग गए जो भी है, वैसे ही यहाँ का एक लिमिटेड टाइम है। और यहाँ पे जैसे नवोदय विद्यालय में वो सब दुख था ना, याद आ रही है, रो रहे हैं, कपड़े धोने पड़ रहे हैं, सब करना पड़ रहा है, वैसे ये भी दुखालय है। दुखालय अशाश्वतम, दुखी मतलब दुखालय का मतलब यहाँ पे समस्याएं रहेगी, है ना। इंसान सुख के पीछे भाग रहा है, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, कभी नहीं मिलता है। सुख के पीछे नहीं भागना है, सुख तो मिल जाएगा, जब मिलना होगा अपने आप मिलेगा। आपको भागना है कि मैं आया किस लिए हूँ उसके पीछे। जो मैं बता रहा हूँ ये वो व्यक्ति बहुत अच्छे से रिलेट कर रहा होगा जो आध्यात्मिक यात्रा में है। जो नहीं है, हो सकता है उसको समझ में नहीं आ रही हो। तो जिसको, अगर आप में से किसी को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस पे और आगे आपके लिए वीडियोस बना सकूं। बहुत सारा कंटेंट होता है इसमें, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर वो तब मज़ा तब आता है जब सुनने वाला इंटरेस्टेड हो। सुनने वाला इंटरेस्ट रखता है ना, तो फिर बताने में भी मज़ा आता है। तो अगर आप कोई आज आपने रिलेट किया, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में अच्छा सा मैसेज लिखें, कमेंट करें कि हाँ आपने रिलेट किया, और आपकी अगर कोई कहानी हो, है ना, और जो भी हो तो वो लिखें, तो मैं देख के फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और अभी जो एक 3 डेज़ का मैं एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, है ना, ये अभी भी मैंने लिया था, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था। तो ये 3 डेज़ का एक प्रोग्राम है, ये अभी 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, मतलब परसों से, रात को 9 से 10, 3 दिन का रहेगा ये, है ना। जिसमें हम सबकॉन्शियस को कैसे रीप्रोग्राम हम करें, है ना, और अपने विचारों को बदलें, ठीक है। और जो एक हमारा 21 डेज़ का जो चलता है, वो जो अभी 18 से शुरू होने वाला था, थोड़ा सा मैंने पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा घूमने जाना है। तो ये 3 अगस्त से शुरू होगा 21 डेज़ का, ठीक है जी। चलिए, कोई दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा एक बार। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, आपने इससे कितना रिलेट किया, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।